हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 184 की कुछ कंडीशनें हैं जो कि एक फर्म को अप्लाई करनी पड़ती है। सेक्शन 184 की कंडीशनें क्या होती है, तो वो वाली कंडीशनें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सेक्शन 184 की कंडीशनें, ठीक है। तो कंडीशन सेक्शन 184, बस ये डिस्कस करना है क्योंकि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 184 की कंडीशनें एक फर्म को अप्लाई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशनें हैं, 7 है और 99% आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हमें इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1961 के अकॉर्डिंग कि क्या क्या कंडीशनें जरूरी है, ठीक है। पहले हम कहते थे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में कहते थे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स है जो अभी जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपल्शन है। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, द फर्म मस्ट बी एविडेंस बाय रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेक्शन 184(1)(i) के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि जो पार्टनर होते हैं आपस में मिलकर पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। पार्टनर ने आपस में क्या कॉन्टैक्ट किया है, कितनी पार्टनरशिप उनकी आपस में कितनी शेयरिंग रेशो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, क्या क्या कैपिटल लगाएंगे, फर्म का क्या नाम होगा, कंपनी में किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी नहीं फर्म के से रिलेटेड क्या 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 कंडीशनें होंगी, वो सारी वो एक रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं। जो रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं तो हम कई बार पहले कहते थे ना पार्टनर, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जरूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ओरली भी हो सकती है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में होगी, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना और भी रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है, कंपल्शन है, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी फॉर्म आइदर ओरली नहीं होगी, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ओरली नहीं होगी, रिटर्न फॉर्म में होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184(1)(i) के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना पहले पॉइंट आपका क्लियर ही है। दूसरा है द इंडिविजुअल शेयर ऑफ पार्टनर मस्ट बी फिक्स्ड एंड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। आप सभी को पता है कि जो पार्टनर होते हैं फर्म के, है ना, तो उनकी क्या शेयरिंग रेशो है, हो सकता है उनकी बराबर शेयरिंग रेशो, हो सकता है उनकी अलग अलग 2-4-3 1-2-3 कोई भी शेयरिंग रेशो हो, ठीक है। ये सारा स्पेसिफाइड कहाँ पर होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184। ये कंपल्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओरली बोल दिया, कंपल्शन है, वहां पर उस रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सेक्शन 184 के कंडीशंस है, ठीक है। सिंपल है, ये आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी द डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो मैं अभी आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ सेक्शन 184(1)(i) के, ये पार्टनरशिप डीड में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। मतलब कि ये कंडीशन है 184 की, ठीक है। जो मैं जैसे तो मैं बोल रही हूँ 1 सेक्शन 81 184 आपने तो वैसे भी नॉर्मली पढ़ा ही होगा +1 +2 में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बोला हुआ है, सेक्शन 184 में ये बोला हुआ है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, नेम ऑफ द फर्म, सबसे पहले फर्म का क्या नाम है ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, जरूरी है। दूसरा है द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म कौन सा बिजनेस करती है, रेडीमेड गारमेंट्स का करती है, ठीक है, क्या करती है, ऑटोमोबाइल का करती है, क्या करती है, ये वहां पर मेंशन हुआ होना चाहिए। कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पार्टनर, हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, किस फॉर्म में लगाई है, ये सारा डिटेल में पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, कंपल्शन है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बाहर सभी पार्टनर की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये भी जरूरी है कि डॉक्यूमेंट पर रिटन फॉर्म में लिखा हो। और रेम्यूनरेशन पेएबल टू द पार्टनर, पार्टनर को क्या रेम्यूनरेशन मिलता है इसके बारे में भी रिटन फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट, कई बार पार्टनर होता है ना जिन्होंने कैपिटल लगाई होती है फर्म में, तो उसके बदले उस पर क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो यदि वो ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वहां पर मेंशन होना चाहिए। और डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप कब शुरू हुई है, ठीक है, और कितना टाइम हो गया है, ये सारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि पार्टनरशिप में पॉइंट्स होते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि ये पॉइंट्स जरूर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड मस्ट द रिटर्न ऑफ द इनकम। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, देखो यदि फर्म है, ठीक है, इसने एज एस ऐसी है, इसने क्या देना है, टैक्स देना है। जब भी ये इनकम टैक्स रिटर्न भरेगी, फर्म क्या भरेगी, इनकम टैक्स रिटर्न भरेगी, तो उसको उसके साथ ये पार्टनरशिप डीड की कॉपी भी साथ में लगानी है, बस ये कहना है, ठीक है। और ये वाली बात कब से स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 1993 से ये पॉइंट आया है, ठीक है। मतलब कि बस सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप डीड की कॉपी जब भी वो रिटर्न भरेगी वो भी साथ में वो लगाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो रूल हमने एक बार ला रही है हर साल हम वैसे ही रूल अपनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या मतलब, कहने का मतलब है जो एक बार हमने पार्टनरशिप डीड बना ली तो हर साल हम क्या ये कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड हमेशा यही चलेगी। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये बनी हुई है तो यही चलेगी। कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या कैपिटल है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये ऐसे ही आगे चलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये सेक्शन 184 बता रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी का ही उल्टा है, क्या है, सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे थोड़ी कि हम किसी को कंपल्शन ही कर दें कि आप हमेशा ही पार्टनरशिप डीड वैसे ही रखो। हो सकता है कि फर्म उसको चेंज कर दें। जब फर्म क्या करती है, चेंज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइज्ड करती है। तो रिवाइज्ड की कॉपी भी उसको सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब कि ऐसे कंपल्शन नहीं है कि वो वही रखे, वो उसको चेंज भी कर सकती है और रिवाइज्ड कॉपी उसको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 पॉइंट आपका हो गया। 7th पॉइंट क्या है, देयर शुड नॉट बी फेलर कि पार्टनरशिप फर्म इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184। ठीक है, मतलब कि सेक्शन 144 कि उसको सेक्शन 184 को अपन सारी ये जो भी जितनी भी कंडीशनें मैंने ऊपर बोली हुई है ये सारी एक फर्म को अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें वो फेल नहीं हो सकती। यदि कोई भी फर्म फेल होती है तो उस पर जो भी उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी जो भी उसको अलाउंसेस डिडक्शन दी होती है ना, वो सारी फिर क्या की जाती है, वापस ले ली जाती है। इसलिए फेल नहीं हो सकते। जैसे उसको सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, सेक्शन 144 की, सेक्शन 142(1), सेक्शन 143(2) की, है ना। फिर भी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। यदि वो सेक्शन 184 जो भी मैं अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसमें फेल हो जाती है फर्म, तो उस पर क्या लागू होता है। इफ द फर्म फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 इन एनी असेसमेंट ईयर देन द फर्म विल बी असेस्ड एज फर्म इन दैट ईयर, है ना, उस साल फर्म आनी चाहिए उसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द फर्म। फर्म को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी यदि वो कोई भी कंडीशनें फुलफिल नहीं करती है। अंडर द, जैसे बिजनेस हेड में उसको दी हुई है ना, एज ए पार्टनर को सैलरी दी जाती है, इंटरेस्ट दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, एनी डेप्यूटेशन, इससे रिलेटेड कुछ डिडक्शन दी जाती है, तो वो डिडक्शन पार्टनर को नहीं मिलेगी। ठीक है, और यदि उसको रेम्युनरेशन दिया जाता है पार्टनर को, ठीक है, वो उसको डिडक्शन वाला, तो वो वाली डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म शैल नॉट बी असेस्ड इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। ठीक है, बस मैंने आपके साथ यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। क्या डिस्कस करना था, सेक्शन 184 क्या कहता है, इसकी सिंपल सी कंडीशनें हैं। ये कंडीशनें आपने प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन आपको उस समय ये पता नहीं था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और सेक्शन 184 में ये कहा गया है और ये कंपल्शन है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से सारी, यदि पेपर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन 184 की क्या कंडीशन है, तो आपने इनको साथ की साथ को डिटेल में लिखना है। ठीक है, और ये आपको पैसे भी पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।